लखनऊ की रहस्यमयी बेगम हजरत। कौन कहता है कि एक महिला कमजोर होती है? जब बेगम हजरत महल की मुट्ठी में चिंगारी और आंखों में बगावत की आग थी, तो अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। पर क्या आपको पता है कि उनके जीवन की एक घटना आज भी इतिहास में एक गहरा रहस्य बनकर दबी हुई है? लखनऊ 1857 का दौर। पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इस संग्राम का एक ऐसा चेहरा जो न केवल बहादुरी की मिसाल बना बल्कि एक पहेली भी बन गया, वह थी बेगम हजरत महल। यह कहानी उनकी उस रात की है जब उन्होंने इतिहास के पन्नों में ऐसी साजिश रची जिसका रहस्य आज भी सुलझ नहीं सका है। रहस्य में शुरुआत। लखनऊ का मशहूर कैसरबाग महल घने कोहरे में लिपटा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक गुप्त सुरंग के भीतर हलचल मची हुई थी। हाथों में मशाल लिए कुछ गुप्तचर इधर उधर भाग रहे थे। किसी बड़ी योजना की तैयारी हो रही थी। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो करना है आज की रात ही करना होगा। अंग्रेजों को एहसास तक नहीं होना चाहिए। यह आवाज किसी और की नहीं, खुद बेगम हजरत महल की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या सोचा था जो इतिहास में अब तक रहस्य बना हुआ है? बेगम हजरत महल एक साधारण लड़की थीं जो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां उन्हें न केवल एक बेगम बल्कि एक योद्धा और नेता बनना पड़ा। वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद लखनऊ की सत्ता अंग्रेजों ने हड़प ली थी, लेकिन बेगम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका मकसद सिर्फ लखनऊ को आज़ाद कराना नहीं था, बल्कि अपने बेटे बिरजिस कदर को गद्दी पर बैठाना भी था। उस रात बेगम ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहली सेना कैसरबाग के बाहरी हिस्से में तैनात थी ताकि अंग्रेजों का ध्यान बन सके। दूसरी सेना, जिसमें केवल भरोसेमंद लोग थे, गुप्त सुरंग से किले के भीतर घुसने की तैयारी में थी। बेगम ने अपनी सबसे भरोसेमंद सेविका जरीना को एक गुप्त संदेश लेकर अंग्रेजी खेमे में भेजा। जरीना के साथ एक ऐसा रहस्यमय संदूक था जिसे खोलने की हिम्मत खुद अंग्रेज भी नहीं कर पाए। जब जरीना वह संदूक लेकर अंग्रेजी कैंप में पहुंची, तो वहां का माहौल अचानक बदल गया। अंग्रेज अफसरों ने सोचा कि यह कोई संधि का प्रस्ताव है, लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला गया, उसमें से एक जिंदा सांप निकल आया। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। उस अफरा तफरी के बीच बेगम की सेना ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक चाल थी, असली मकसद घोर। कहते हैं कि उसी रात कैसरबाग महल के एक कमरे से रोशनी निकली जिसे लाल कमरा कहा जाता था। उस कमरे में बेगम ने कुछ ऐसा छुपा रखा था जो अंग्रेजों के लिए जान से भी ज्यादा कीमती था। इतिहासकार आज तक नहीं जानते कि उस लाल कमरे में क्या था, सोने का खजाना, गुप्त दस्तावेज या कोई जादुई किताब। पर उस रात अंग्रेजों ने जब किले पर कब्जा किया तो वह कमरा खाली मिला। लोग कहते हैं कि बेगम हजरत महल ने अपनी योजना से अंग्रेजों को गुमराह कर दिया था और उस कमरे का रहस्य अपने साथ लेकर चली गई। जब अंग्रेजों ने पूरे कैसरबाग पर कब्जा कर लिया तो बेगम को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वह हार कर नहीं गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा और प्रतिशोध भी झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को गले लगाकर कहा, अगर आज मैंने ये युद्ध नहीं जीता तो ये मेरे बेटे के भविष्य के लिए, पर मैं वादा करती हूं, वॉल्स, जब तक लखनऊ की मिट्टी में मेरी सांसें चलेंगी, मैं इसे आजाद कराने की कोशिश करती रहूंगी। रहस्य का अंत या नई शुरुआत। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और वहीं उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिन बिताए, लेकिन उनके जीवन की यह घटना एक पहेली बनकर रह गई। क्या लाल कमरे का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या वह संदूक सिर्फ एक चाल थी या उसमें वाकई कुछ और छुपा हुआ था? आज भी लखनऊ के कैसरबाग महल के दीवारों के पीछे लोग कान लगाकर सुनते हैं। कहते हैं कभी कभी आधी रात को बेगम की आवाज गूंजती है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक महिला का साहस और चतुराई बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला सकती है। बेगम हजरत महल की कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि यह भी बताती है कि कोई भी युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से जीता जा सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि लाल कमरे का असली रहस्य क्या था?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।